हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो मान लो लिखा हुआ है 3 बटे मान लो लिखा हुआ है 7। यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप का है। और ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू है वह शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर नहीं। अगर हर यानी कि क्यू 0 के बराबर हो जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने लिख दिया -16/19। ठीक है, -16/19। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, भले ही ये सर निगेटिव आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है सर। बच्चों, क्या मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? यस सर। यस सर। सर अब तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर। सर कुछ बोलेंगे तभी तो आएगी। ओके दीदी। ओके भाई। बच्चों, आप बताइए, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर, अब ठीक आ रही है। यस सर अब थोड़ी बेटर आ रही है। ओके, ठीक। मैं इस तरीके से बता रहा था आपको कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग एक सवाल का आंसर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यस सर। यस सर है। बिल्कुल सही। यस ठीक है। सर। सर परसों आपने सिखाया था। हाँ बिल्कुल, एकदम देखो, शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। कल मैंने यानी कि परसों परसों मैंने सिखाया। शून्य को हम लोग लिख सकते हैं 0/3, शून्य को हम लोग लिख सकते हैं 0/15, शून्य को हम लोग लिख सकते हैं 0/149, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो भी चीजें आप लिख रहे हो, आखिर इसका उत्तर 0 ही तो आएगा। इसका मतलब ये होगा कि सभी के सभी, है ना, एक परिमेय संख्या का रूप है। अतः शून्य भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। सभी यस। को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस यस सर। 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 अब हेडिंग लगाइए ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। सर एक मिनट रुक जाओ। लगा लें सर। यस सर लगा ली। सर लगा ले। ओके ओके, ठीक है हेमा, बट क्लास को है ना टाइमली ज्वाइन किया करिएगा, ठीक है? ओके। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि जो ऑपरेशंस होते हैं यानी जो संक्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? सर दो। नहीं, चार। चार प्रकार। 4 प्रकार। सर फोर यस फोर। यस। देखिए, एक होता है एडिशन। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और हाँ डिवाइड। बिल्कुल सही। यस सर। ठीक है, तो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं योग यानी कि एडिशन। सारे बच्चे हेड लगा दीजिए एडिशन, ठीक है? यस सर लगा ली।
क्या सारे बच्चों ने हेडिंग ला दी? सर ठीक है बच्चों, अब मैं एक सवाल सिखाऊंगा, सारे बच्चे अच्छे से सीखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, एकदम अच्छे से सीखिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 7/8 प्लस 5/3। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे सबसे पहले कि आप ये जो हर है 8 और ये जो हर है 3, इनका बच्चों आप ले लेंगे LCM। सर हमारे फोन की बैटरी कम है, बेटा चार्ज में लगा लीजिए ना, चार्ज में लगाइए। 8 और 3 का इनफैक्ट आपको तो पहले से ही चार्ज रखना चाहिए फोन को, क्योंकि देखो पहले से ही बच्चों को बता दिया जाता है कि आज आपकी क्लास होने वाली है। तो आप लोग ये सारी चीजें करिए कि कम से कम फोन चार्ज हो ताकि आप क्लास ले सकें, ठीक है। तो 8 और 3 का बच्चों LCM ले लीजिए, ठीक है। LCM यानी कि लासा कैसे लेते हैं देखिएगा, ऐसे, क्योंकि ये 8 2 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8 और 3 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख दीजिए, फिर 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, ये 3 नहीं कटेगा तो 3 लिख दीजिए, फिर 2 से कट करिए, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटने वाला, लेकिन अब कट जाएगा कैसे, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 1 कम 3 हो जाएगा, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, हमें LCM मिल गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 होगा इसका LCM। अब इस 8 से भाग करिए इस 24 को, ठीक है, तो कितना बार में होगा ये, तो 8 3 24, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मैं थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 24 है, आपने 8 से भाग दिया, और जब 8 से भाग देंगे तो 8 3 24 होता है, यानी कि ये जो 3 है यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा देखो, इतना करने के बाद, ठीक है, ठीक है, तो इतना करने के बाद ये जो 7 है ना, ये जो 7 है इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ता है। फिर 3 से भाग करिए 24 को, 24 को 3 से भाग करिए, कितने बार में ये कट होगा, 3 8 24 होता है, ठीक है, यानी 8 बार में कट होगा, तो ये 8 ही यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 गुणे, है ना, गुणे के बाद क्या होगा, जो अंश में 5 है ना वो लिखना आपको पड़ेगा, तो जो अंश वाला ये 5 है इसको आप यहाँ पे लिख दो। 7 त्रिक कितना होता है 21, 8 25 कितना होता है 40 बाई 24, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिएगा सर 40, ये नीचे शेयर क्या है? हाँ जी, सर ये नीचे शेयर क्या है? मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सर आपने इतने 2 लिख रखा था सर, मैंने सॉरी शेयर समझ गया सर। अच्छा अच्छा, अब ठीक है ना, अब ठीक है। यस सर। 40 और 21 को जोड़ दीजिए तो कितना होता है 61 होता है, और ये 24 है, तो ये आपका फाइनल उत्तर बनेगा। बच्चों बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया, इसका जो सॉल्यूशन है? यस सर। सर सर छोड़ बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से इसको, हाँ जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए बच्चों। कर लिया सर। सारे बच्चे, सारे बच्चे बताइए, क्या आप सभी ने नोट कर लिया? यस यस सर। कोमल, हाँ कोमल के नाम से एक बच्ची है, ये पूछ रही है कि सर क्या ये आगे सॉल्व नहीं होगा? तो नहीं कोमल, देखो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो 61 है यानी जो 61 है वो 24 को कट नहीं कर सकता है, या फिर जो 24 है वो 61 को कट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका आगे हल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई ऐसा नंबर हो कि जो आसानी से कट कर सके, ठीक है, जो आसानी से कट कर सके, तब हम इसको आगे कट करेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? कोमल के नाम से बच्ची है। यस सर यस सर यस यस सर। ठीक
ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने नोट कर लिया ना बच्चों? यस सर, कर लिया। Yes. यस सर। सर चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को करने के लिए। ठीक है, आप लोग सभी लोग करेंगे अपने मन से। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको करने के लिए? सर हमारे Yes, फोन की बैटरी कम है और चार्ज खराब हुआ है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। अगर मान लो ये चार्ज खराब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सोमवार को आपको इस क्लास का लिंक जाएगा, ठीक है, जो लिंक जाएगा रिकॉर्डिंग का लिंक, ठीक है, तो आप उस क्लास को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी जो क्लास है वो अधूरी ना रहे। समझ रहे हो आप? ओके सर। ओके सर। ठीक है। हाँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस उनको बोल रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम हो रही है बैटरी के रिगार्डिंग। बाकी लोग क्लास में ही रहेंगे, है ना, ये चीज। यस सर। हाँ, कल एक चलो। बच्चे ने मुंह से पाट दिया था, छोटा बच्चा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा खरीद लीजिएगा जब भी मतलब आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है सर बेटा? आज हमारे गांव में मेला है, इसलिए हम अब जाएंगे देखने के लिए। अच्छा अच्छा, उधर भी गैल लेकर आएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनिकेत, ये सब बात में बेटा, ठीक है, ये सब बात में, ये सब बात में, पहले पढ़ाई करें। ठीक है, ये सब या तो क्लास की शुरुआत में या तो क्लास के लास्ट में, बीच में नहीं। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखिए। गैंगस्टर तुम। ये जो अंतराम कश्यप के नाम से बच्चा है, ये क्या नाम है इसको? सर ये अंतराम की आईडी से है कोई। हाँ, अंतराम, सॉरी सर, अंतराम। अंतराम के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका नाम क्या है? अंतराम। अंतराम के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? जी ये बताएगा भी नहीं, डर के मारे। यस सर। चलिए, मैं इनको क्लास से बाहर कर रहा हूँ और इनको क्लास में एंट्री नहीं मिलने वाली है। सर ये मेरे भाई ने छोटे ने माइक खोल दिया था। तो बोला किसने है? सर मैं पानी पीने जा रहा था सर, एक कदम ही ने इनने खोल दिया। अच्छा, तो आपका नाम क्या है, जरा ये बताइए। सर उमेश है। अपना पूरा एसआरएन नंबर बताइए। सर मैंने नहीं खोला माइक। बोला किसने बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने बोला कि आपने भाई, आपके भाई ने बोला? सर मेरा भाई छोटा है। ठीक है, तो वो तो ऐसी हरकत करेगा नहीं। सर वो देख रहा था। तो देखो, आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आ, यस सर। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, अदरवाइज मैं तुरंत कंप्लेन करूंगा, क्लास में एंट्री भी नहीं दूंगा। ठीक है? यस। हाँ, चलिए आगे से ध्यान रखिएगा। यस सर। ओके, यस, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं कि हाँ सर इसका आंसर आएगा सर सर। 1 मिनट जाओ, मैं कर रही हूँ। कर दिया। ओके, सर कॉपी चेक करवा ले। एकदम बेटा, एकदम कॉपी चेक करवा सकते, बिल्कुल। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं बिना किसी डाउट के। सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा है, अपनी कॉपी दिखाइए। सोनू कुमार। मैं साक्षी के नाम से एक बच्चा या बच्ची है, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है, साक्षी, है ना? क्या नाम है आपका साक्षी के नाम से? सर साक्षी। अच्छा, साक्षी नाम है, गुड बेटा, साक्षी, बहुत बढ़िया। सर देखना। हाँ, रेखा नरेश के नाम से एक बच्ची है। बेटा आपका कैमरा फिर से लगता है बंद हो गया है, एक बार फिर से ऑन करिए। रेखा नरेश, कैमरा आपका नहीं चल रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपकी कॉपी। सर
सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। सर ठीक, सर अब आने लगी। अब आने लगी। ठीक, जो बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं अपना अपना कैमरा ऑन करिए। ठीक है। हाँ रेखा। सर देखना। हाँ यस बेटा, बिल्कुल सही। आपका नाम क्या है? रेखा के नाम से जो बच्ची है? सर गरिमा। गुड बेटा, गरिमा, बहुत ही शानदार। थैंक यू सर। ओके, चलिए अब मैं इसको समझा देता हूँ कि आखिर ये सवाल लगेगा कैसे। ठीक है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि आखिर ये लगेगा कैसे। सारे बच्चे ध्यान देंगे, स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से। देखो जब 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 15 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से। आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 से कट होगा सबसे पहले, 2 से कट होने से रहा ये, फिर 5 से कट होगा, है ना? 5 3 15, 15 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इस 5 से भाग दे दीजिए तो 5 3 होता है 15, उस 3 को यहाँ लिख दीजिए और ये जो अंश है ना, ये जो अंश है ना बच्चा, ये यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इस 3 से इसको भाग दे दीजिए। जब इस 3 से इसको भाग करेंगे, ठीक है, कितना आएगा? ये 3 बचे 15 और ये 2 लिख दीजिए ऐसे। आठ 24, 5 दूनी 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 10 34, है ना? 34/15, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ ओके सर। यस सर। यस सर। सर ओके बच्चों, ओके। तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को क्या मैं पोल सेक्शन में दूं? पोल सेक्शन में। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, मैं पोल सेक्शन में देना तो चाहता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन और सीखिएगा जरा आप लोग। जैसे मान लो लिखा हुआ है 13/9, ठीक है, और मान लो लिखा हुआ है 41/9, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जानते हैं इस प्रकार के सवालों को कैसे करना है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो हर है, यहाँ पे जो हर है वो समान है। समान है ना बच्चों? क्या आप लोग देख पा रहे हैं हर को? देखो ये समान यस सर। जब ये हर समान है, ठीक है, जब ये हर समान है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे कि इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं। देखो बच्चा, जब हर समान होता है ना, तो जो आपका लसर आता है वही सेम संख्या आती है। तो ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है? हमेशा के लिए तेरा। हाँ ये हमेशा हमेशा, ठीक है। देखो ये ध्यान से देखो, तो ये जो 9 है, 9 है, ये भी 9 ही है, ठीक है। क्या आप सभी लोग ध्यान दे पा रहे हो इस चीज को? यस सर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी, ठीक है बच्चों, जब भी आपका, है ना, हर समान होता है, जब भी आपका हर समान होता है तो एलसीएम क्या होता है? सेम ही आता है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक। अब देखना, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद जब हर समान होना, तो आप एक काम करना, अंश को एज इट इज लिख देना। एज इट इज का मतलब होता है वैसे का वैसा ही, कुछ भी उसमें परिवर्तन मत करना बच्चों, ठीक है।
कुछ भी परिवर्तन मत करना। देखो 13 को हमने 13 लिख दिया, 41 को हमने 41 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, समान हर है ना। ऐसा तभी, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा तभी करेंगे जब हर क्या हो, बताइए। यस, ठीक है, समान हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेम। ठीक है, ऐसा हमेशा मत करिएगा ना, तुरंत गलत हो जाएगा आपका उत्तर। 13 + 41 कर दीजिए, 3 और 1 कितना होता है देखिए, मतलब यहाँ पे जोड़ दो आप सिंपली। ठीक है, 3 और 1 4, और 4 और 1 5। ओके बच्चों, देखिएगा तो ये हो जाएगा 54/9। और देखो कितनी अच्छी बात है, ये आसानी से कट जा रहा है ना बच्चों, आसानी से कट जा रहा है नहीं। 1 तो 9 यस सर। और 9 छके 14। ठीक है, 6/1 आ रहा है। क्या हम लोग 6/1 को 6 नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं ना? एकदम सही बात है। तो हम लोगों ने ये भी सीखा कि अगर कट रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा, तो कट भी करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया इस सर। सवाल को करिए अपनी अपनी कॉपी में आप सभी बच्चे। कैसे? हो गया सर। हो गया सर। हो गया हाँ, सर। अब क्वेश्चन दें, अब क्वेश्चन दें। यस सर, दे दो। दे दो सर। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। 9/5 प्लस 8/7, यानी कि 9/5 प्लस 8/7, इन दोनों ही परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और इसका आंसर देना है आप सभी को होल सेक्शन में। सर इसका एलसीएम निकाल लें या क्रॉस मल्टीप्लाई? ठीक है, आंसर इसका आप लोग होल सेक्शन में दीजिएगा, माइक ऑन करके नहीं। हो गया सर। सर कर दिया। ओके बच्चा, ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 7 बच्चों का सही आंसर आया है, इनफैक्ट 8 बच्चों का सही आंसर आया है और 3 बच्चों का गलत उत्तर आया है। टोटल 8 बच्चों का, ठीक है, 8 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, और 3 और 2, इस समय संख्या बढ़ गई है, इस समय संख्या बढ़ गई है, ये संख्या हो चुकी है 10। ठीक है, 10 बच्चों का सही आंसर आया है। और मैं देख पा रहा हूँ 3 2 5, 5 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, सर मैंने भी कर दिया। गुड बेटा, गुड। कर दिया सर। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि कर दिया अब सर। टोटल, हाँ, 13 बच्चों का सही आंसर आ चुका बच्चों, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार। ठीक है, कुल मिलाकर के 13 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है,
ओके सर। यस, कुल 13 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। टोटल 14 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए, क्या अब मैं पोल को बंद करूं या अभी भी कोई बच्चा करना चाह कर दो रहा है? सर। कर दो सर। कर दो सर। कर दो सर। कर दो सर। सर ठीक। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 15 बच्चों का सही आंसर आया है इस सवाल के लिए, और अभी भी आंसर आ रहे हैं। क्या बच्चों मेरे को रुक जाना चाहिए? तो रुक जाओ थोड़ी देर। अच्छा, ठीक है, यही मैं पूछ रहा था ना, यही मैं पूछ रहा था। फिर तब ठीक तक है, और भी कर लेंगे, हमारा तो हो गया। क्या हुआ बेटा? सर तब तक यस और कर लेंगे, हमारा तो हो गया। अच्छा, ठीक, चलो, ओके, मैं फोन अब बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। तो सारे बच्चे आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा लो, अपना अपना नोटबुक चेक करा लो, और आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं बच्चों। सर देखना है। सर देखना। यस, सर ठीक है। हाँ बेटा, ये आपका जो फाइनल आंसर वो क्या बन रहा है, जरा बताएंगे आप? सर 103/35। ओके ओके, ठीक है, सही है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बच्चों का ठीक है। हाँ, राहुल के नाम से एक बच्चा या बच्ची है। आपका भी ठीक है बेटा, राहुल के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, ठीक है, बहुत आसान बात है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखना, 5 और 7 का LCM लेना होगा। तो 7 बचे 35, 5 से भाग दे दीजिए। सॉरी, रुक जाओ, एक बार लिखा कर देता हूँ कैसे निकाला मैंने, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, पहले 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 7 नहीं कट होगा। इस 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7, यानी कि 7 बचे 35। ये होगा आपका LCM। इतना करने के बाद यहाँ पे 35 लिख दीजिए, 35 को 5 से भाग दे दीजिए। जब आप 35 को 5 से भाग देंगे तो 7 कट होता है, यानी 35, यानी 7 यहाँ पे लिखना होगा। और जो अंश वाला 9 है बच्चा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 7 से भाग करेंगे इसको तो कितने बार में कट होगा? तो 5 बार में कट होगा। और ये जो 8 है ये आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 9 से 63 और 8 बचे 40, ऐसे हो जाएगा। 40 को जोड़ दीजिए 63 में, तो ये हो जाएगा 3 और 6 4 10, यानी कि 103। सही बात है बच्चों, 103/35 आपका उत्तर मिलेगा, यानी कि सी वाला सही है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बच्चों 1 सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, 1 सेकंड रुक जाइए। यस सर। यस सर। दिख गई सर। ओके बच्चों, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस वाले क्वेश्चन को बच्चों आप सॉल्व करिए। 13/2 प्लस है 17/8। सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है।
चैट सेक्शन बंद है लेकिन पोल सेक्शन ऑन है बच्चों, ठीक है। पोल सेक्शन ऑन है तो आप लोग है ना आंसर कर सकते हैं। यस यस, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके ओके, यस बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, है ना। और क्या आप लोग सही ढंग से करेंगे तो जरूर आंसर आएगा आपका, ये मेरा वादा है। बस सही ढंग से है ना, सही सही तरीके से करने की जरूरत है बस। ठीक है, सही ढंग से सही तरीके से करने की जरूरत है, आपका आंसर जरूर आए। चलो सर एक मिनट रुक जाना, मैं कर रही हूँ। सर एक मिनट रुक जाना, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने नहीं बंद किया बेटा, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना। कम से कम 2 मिनट तो और टाइम दूंगा ही दूंगा मैं, है ना। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इन सब सवालों में, क्योंकि ये सब सवाल वाकई में थोड़े समय लेते तो हैं, है ना, लेकिन करने में बड़ा मजा आता है इन सब सवालों में। बच्चों बताओ, क्या इन सब सवालों को आपको करने में अच्छा लगता है? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। यस यस, है ना, क्योंकि देखो इसमें बड़ा टेक्निकलिटी होती है, अगर आपको प्रोसेस पता है तो बड़ा अच्छे से होता है। और वहीं अगर किसी बच्चे को प्रोसेस नहीं मालूम है तो वो परेशान होता रहेगा, उसको नहीं आएगा आंसर, है ना, ये चीजें होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, जो बच्चा सही ढंग से एलसीएम लेता रहेगा, है ना, चीजों को सही ढंग से करता रहेगा, उसका आंसर जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, ओके बच्चों। सर कर दिया मैंने। यस बच्चों, टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। सर बहुत इजी क्वेश्चन है। यस बेटा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, और कितने बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं इस सवाल को, यानी अपनी कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं? अच्छा, आप लोग हैं, ठीक है बेटा, मैं रुका हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं रुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जी, टोटल 7 बच्चों का सही आंसर आया है। सर कर दो फूल बांग। सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। यस सर कर दिया। ओके, तो बंद कर दिया जाए। यस सर। ओके, चलिए, हो चुका है बंद, चैट हो चुका है ऑन। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराएंगे हम। सर देखना। यस यस, रेखा के नाम से बच्ची हैं, एकदम सही आंसर आया है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। थैंक यू सर। बाकी लोग भी दिखाइए। हाँ, साक्षी, यस बेटा साक्षी, मैं आपको तो देख रहा हूँ नोटबुक। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। आपका भी सही है साक्षी, आपका भी ठीक है। 2 बच्चों की मैंने कॉपियां चेक करी हैं और दोनों की ठीक है। जी मैं भी दिखा रहा हूँ।
यस, रामवीर के नाम से एक बच्चा है, आपका भी करेक्ट आंसर आया है ना, रामवीर के नाम से जो बच्चा है। 3 लोग की मैंने कॉपियां चेक कर ली, बाकी लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, बाकी सभी बच्चे। यस, हिमांशु की मैं कॉपी अब चेक कर रहा हूँ। हिमांशु, कैमरा ऑन करिए हिमांशु। अच्छा ऑन है, ठीक है, एक सेकेंड हो जाएगी। काफी धुंधला दिख रहा है बेटा हिमांशु, एक जगह पे स्थिर रखो फोन को, एक जगह, हाँ थोड़ा सा राइट करो फोन को, राइट करो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक ठीक है बेटा। ओके, खुशी राम के नाम से जो बच्चा है ये भी मैं देख रहा हूँ। जी ठीक है। हाँ, आपका भी ठीक है। मेरा भी ठीक है। ओके बच्चों, ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, 2 और 8 का एलसीएम ले लो, तो 8 और 2 का जो एलसीएम 8 ही होता है। मेरे को लगता है कि कई सारे बच्चों ने इस गलती से 16 लिखा हुआ है, वो बुरा करते हैं लगता है। बच्चों 16 नहीं आएगा, 8 आएगा, कैसे आएगा देखो ध्यान से। देखो ये 2 और 8 है ना, तो ये 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। कई सारे बच्चों ने यस 16 सर। वाले को टिक किया, इसको टिक किया है, तो उनका गलत उत्तर आया, ठीक है। सर 8 वाला आया था ए। यस यस यस। अब क्या करते हैं, 69.5 ए। इससे भाग दे दो, 2 को भाग सर जी वही दो, किया था। 2 चौके 8 होता है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। और ये जो आपका अंश है ना बच्चा, ये 13 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इतना करने के बाद 8 को 8 से भाग दो, तो 8 एकम 8 होता है, गुणे ये जो 17 है इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो 13 चौके होता है 52, यानी 52, एंड 17 एकम 17, यानी बच्चा 8 लिखेंगे। तो 7 और 2 9 होता है, और 5 और 1 6 होता है, यानी कि आपका उत्तर बनेगा, ठीक है, आपका उत्तर बनेगा 69/8। तो बच्चों ए वाला पार्ट सही होगा, सभी को समझ में आया। यस यस सर। ठीक है बच्चों। चलिए इस वाले सवाल को करिए, सवाल क्या है, -15/14। इस वाले क्वेश्चन को बड़े सावधानी पूर्वक करिएगा, है ना बच्चों, एकदम सावधानी पूर्वक करिएगा। यस सर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ। बी केयरफुल while solving this question. ठीक है, मैंने लिख भी दिया, ताकि आप सारे बच्चे एकदम सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि इसमें अधिक से अधिक बच्चों की, है ना, सही आंसर आ सके। यस सर, आप 2 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं हम। बिल्कुल बेटा, यहाँ में लगभग मैं 5 मिनट का वक्त देने वाला हूँ इस क्वेश्चन के लिए, लगभग लगभग 5 मिनट, तो सारे बच्चे सही ढंग से इसको करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वाला सवाल आपसे गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस भी है, देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ, चलिए सॉल्व करिए बच्चों। डन सर जी।
सर जी हो गया। हो ओके गया सर। हो गया। बेटा देखो, हो तो गया आप लोगों का, लेकिन किसी बच्चे का अभी तक सही उत्तर नहीं आया, सारे बच्चों का गलत उत्तर आया। जितने भी चलो सर जी मैं कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे सर हो आंसर, गया। अभी कोई एक बच्ची ने या एक बच्चा ने किया है आंसर, उनका करेक्ट है, सिर्फ एक बच्चे का अभी जस्ट आंसर आया, जस्ट अभी है। बाकी सभी सर बच्चे, मेरा। अच्छा अच्छा, अगर आपका है तो ठीक है। सर मेरा कैसे आया? गलत है बेटा, आपका भी गलत। सर मैंने भी कर दिया, मेरा देखना। गलत है, गलत है। जिन बच्चों को मैंने गलत बोल दिया उनका गलत है, वो दोबारा से ट्राई करिए, दोबारा से इसको सॉल्व करिए। कर दो सर, कर दो। ओके बच्चों, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं या अभी भी आप ट्राई करना चाहते हैं? कर दो सर। यस सर, एक बार और दे दो। एक बार और कर दो सर मतलब? एक बार मैं और। समझा नहीं, एक बार और का मतलब? यस सर। अच्छा, ये पोल दोबारा दे दूं क्या? यस सर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। चलिए सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए अब। सर मेरा गलत हो गया। सर देखना। क्या उत्तर आया है आपका? सर नहीं, 37 गलत, बटे। गलत है, अभी भी सर गलत। फिर मैंने। साक्षी का भी गलत है। योगेश शर्मा, बेटा आपका नाम क्या है? योगेश शर्मा, योगेश शर्मा। हेमा नाम है आपका, बहुत ही शानदार हेमा, गुड बेटा हेमा। खुशी का भी करेक्ट आंसर है, खुशी का भी, है ना? इन दो बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट, ठीक है। अगर दिनेश ने किया हुआ तो उनका भी ठीक है। अब सारे बच्चे बोलने लगे, हाँ अभी तक किसी का सही नहीं था, लेकिन अब सारे बच्चे बोलने लगे हाँ सर ये यस गलत सर, हो। अब सबने इसका देख के कर यस लिया। सर। भाई अब कॉपी करेंगे सारे बच्चे, मेरे को मालूम है ये सर, सारे बच्चे जानते होंगे कि सर पकड़ नहीं पाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, हेलो ऐसा सर। मैंने नहीं लिखा सर। सर मैंने नहीं लिखा सर, मेरा गलत है तो सर गलत है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट, यस ऐसे सर, मैंने भी नहीं लिखा सर। एकदम बेटा ईमानदार बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए ना, दूसरों का आंसर कॉपी ही नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो आप? यस सर, गलत हो गया तो सर हो गया गलत। आप समझा दोगे। देखो इसमें देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि गलत हो गया बेटा। आपने प्रयास किया है ना, आपने प्रयास किया, बहुत बड़ी बात है ना। मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि आपने प्रयास किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। कई सारे बच्चे तो प्रयास ही नहीं करते हैं, आप ये सोचो, है ना। आप प्रयास करना 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 चाह रहे हो, आप कर भी रहे हो, इसका मतलब ये कि आप सीखना चाहते हो, आपके अंदर वो सीखने की ललक है। और एक टीचर को बस इतना ही चाहिए, एक टीचर को बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए, बस एक टीचर को यही चाहिए कि जो उनके स्टूडेंट्स हों वो सीखने का प्रयास करें, सवालों को सॉल्व करें। गलत आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में गलतियां होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग, हाँ बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा कि अरे मेरा तो गलत हो गया, सब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। देखो ये जरूर है, यस सर। इससे आप सीखोगे बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि गलत कर दिया ना आपने, तो अब एकदम ध्यान से देखोगे यहाँ पे तुम, एकदम ध्यान से इसको देखोगे, एकदम ध्यान से इसको सीखोगे, और देख लेना मेरा वादा है कि ये सवाल आपको एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है। क्या मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों? यस सर। ठीक है, तो कोई बच्चा मुझे ये बता दीजिए बस कि 14 और 7 का LCM कितना होता है? सर इसका 14। सर इसका 14। हाँ सारे, यस
सारे बच्चे इसमें सहमत है ना, 14 ही होगा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक काम करिएगा, इस 14 को इस वाले 14 से भाग करिए तो आपका उत्तर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा बच्चों। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? यस सर। यस Yes, सर। sir. आगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने कहा था कि जो अंश होगा उसको आप लिखेंगे, तो अंश का जो वैल्यू है वो कितना है, -15 है, तो -15 आप लिख लेंगे, प्लस 7 से भाग करिए 14 को। जब 7 से भाग करेंगे बेटा 14 को, कितना आएगा? सर 2। 2 बहुत शानदार, 2। 2 आएगा। यस सर। तो ये जो 11 है इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा ना बच्चों? यस सर। ठीक है, देखो ये माइनस, सर यहाँ तक तो मेरा भी शिकायत ये जो -15 है और ये इसका गुणा किया जा रहा है 1 से, तो -15 का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। और बच्चों 11 दूनी कितना होता है, 11 दूनी 22 होता है। ठीक, इतना समझ में आया आप सभी बच्चों को? यस सर। Yes, इतना sir. तो मेरा भी ठीक। अच्छा, अब हमारी बात को समझिएगा। देखिएगा ये जो 22 है इसके पहले प्लस है और 15 के पहले माइनस है। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है बहुत पहले ही कि जब अलग अलग चिन्ह होता है हाँ सर, ये तो माइनस होगा। हाँ, जो संख्याएं होती है वो घट जाती है। ठीक है, घट यस जाती है, सर। तो इनको घटा दीजिए। तो 22 में से 15 घटाइए, बताइए कितना आता है बच्चों? 7 आता है ना? 7 आता है ना? सर। यस सर। 7 आता है। और यस नीचे सर। की तरफ, हाँ नीचे की तरफ 14 है, नीचे की तरफ 14 है तो 14 लेंगे। 7 एकम 7 एंड 7 दूनी 14 है, इसलिए आपका उत्तर बनेगा बच्चा 1/2। तो सही उत्तर होगा सी वाला पार्ट। यस सर। सभी बच्चों को समझ में आया? एकदम ईमानदारी पूर्वक अब बताइएगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही शानदार। इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ये क्लास यहीं पे आपकी होगी। सर मैंने साथ के साथ Sir, नोट note कर कर लिया। लिया. गुड गुड, ठीक है। तो सर जी ले लिया। ओके ओके, तो ये क्लास बेटा यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।